भजन संहिता 66:10 में लिखा, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा। क्या किया जी? परमेश्वर सानू जांचदा आया। और हम क्या, हम बेफिक्र होकर बैठ जाते, बस जी तौबा की आ, यसु मसीह के नाम च बपतिस्मा लिया आ, बस हुण सेफ आ, हुण कोई परवाह, हुण जो मर्जी करिए, बस हुण ओके रिपोर्ट आ। क्योंकि लिखा आ, जेड़ा यसु मसीह नू मसीह करके कबूल करदा आ, अनंत जीवन ओदा आ। ते आपां उहनू मसीह करके कबूल कर लिया आ, इसलिए अनंत जीवन हुण किहदा आ? सौखा जिहा काम लभ लिया। हाँ जी, बड़ा ही आसान तरीका ढूंढ लिया कि अनंत जीवन किसका है? जिसने उसको मसीह करके कबूल कर लिया, अनंत जीवन उसका है। जिनको अनंत जीवन के लिए बुलाया, वचन में लिखा, वो धर्मियों को क्या करता है? परखता है। और क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, वो हमको अच्छी तरह से जांचता है। हर पल हर वक्त वो हमारी पवित्रताई पर निगाह लगाए हुए रहता है। कब कब किस किस समय किस किस हद तक हम लोग गिरते जा रहे हैं, हर पल उसकी नजर हम पर रहती है। और खास बात, हम गिर रहे हैं तो ध्यान रखें, गिराने वाला शैतान नहीं, बल्कि खुदा खुद उन चीजों को हमारे सामने लेकर आता है ताकि हमको जांच सके। हालेलुया। क्या कर सके? उन चीजों को हमारे सामने इसलिए नहीं लेकर आता कि हम गिर जाएं, बल्कि इसलिए आने देता है कि हमको वो पूरी तरह से जांचे। जैसे चांदी को ताया जाता है, जैसे सोने को आग में रखा जाता है उस पर रौनक लाने के लिए, वैसे ही खुदावंद खुदा अपने धर्मी लोगों को जांचता है, परखता है। चांदी सोने को जैसे आग में से निकाला जाता, वैसे ही वो हमको भी निकालता है ताकि हमारा निखार और बढ़ता जाए और उस नूर तक पहुंचे जैसा वो खुद है। हालेलुया। तमन्ना क्या है? जैसा वो नूर खुद है वैसा ही नूर हमको बनाना चाहता है। और उस नूर तक बनने के लिए कई किस्म की आग की भट्टियां हमारे जीवन में आएंगी, जिनमें से हमको निकलना है। तो हमारी दुआ क्या होती है? आग की भट्टी शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, इधर ही है ना? ऐ आग की भट्टी, मैं तुझे हुक्म देता हूं मसीह यीशु के नाम में, ठंडी हो जा। और यहीं पर परख शुरू होती है। जैसे ही तुम दुआ करोगे, हो सकता है आग की भट्टी ठंडी हो जाए। यह भी कोई अचंभे की बात मत समझना कि तुमने यीशु मसीह के नाम में कहा और आग की भट्टी शांत हो गई। हो सकती है, ध्यान रखना, लेकिन तेरे आगे वो आग की भट्टी इसलिए लेकर नहीं आया कि तू आग की भट्टी को शांत होने के लिए हुक्म करे। हालेलुया। तेरे आगे वो आग की भट्टी को इसलिए आने देता है कि तू खुद को आग की भट्टी में लेकर जाए ताकि तेरे परमेश्वर को उस्तत मिले। हालेलुया। तो साडी दुआ ही उल्टी, और फिर गवाही भी यहां पर आगे देते हैं। दुश्मनों ने पकड़ लिया, आग की भट्टी में ले जा रहे थे, मैंने यीशु मसीह के नाम में कहा, ऐ आग की भट्टी ठंडी हो जा। ठंडी हो गई, नाले सारे ताड़ियां। ऐसी गवाही को सुनकर लोग तालियां बड़ी बजाते हैं। अच्छा, आग की भट्टी ठंडी हो गई थी, बड़ा जबरदस्त मौज है। ये तो शद्रक मेशक अबेदनगो से भी ज्यादा काम हो गया, वहां पर भी आग की भट्टी ठंडी नहीं हुई। हाँ जी, और वचन क्या बताता है? उन्होंने क्या कहा था? ऐ राजा, तू मत सोच तेरी आग की भट्टी हमको डरा सकती है। हमारे खुदा में कुव्वत है शांत करने की, लेकिन हम ये दुआ नहीं करेंगे कि भट्टी शांत हो जा, बल्कि तू जो करना कर ले। क्रोध भड़का बोलता 7 गुना बढ़ा दो आग के ताव को। बोलते जितना मर्जी बढ़ा ले बादशाह, हम भी ये प्रार्थना करने वाले नहीं कि आग बुझ जाए,
तू आग बढ़ा, हम अपना ईमान बढ़ाएंगे। हालेलुया। तू जितनी आग बढ़ा सकता है बढ़ा, हम अपना ईमान बढ़ाएंगे। उठाकर फेंका ना, बाहर जिन्होंने फेंका वो बाहर खड़े खड़े जल गए, लेकिन जिनको आग की भट्ठी में फेंका वो लिखा आग में चल रहे थे। हालेलुया। हुणे बाहरों प्रार्थना कर देंगे, आगे दी भट्ठी है शांत हो जा। हो सकती सी, होएगी कि नहीं? हां जी। शद्रक मेशक अबेदनगो अगर कहते तो आग की भट्ठी शांत हो जाती, लेकिन एक दर्शन बाकी रह जाता। आग की भट्ठी तो शांत हो जाती, एक दर्शन बाकी रह जाता। आग की भट्ठी तो शांत हो जाती, बादशाह पर कभी गवाही ना होती। आग की भट्ठी तो शांत हो जाती, बादशाह का वो ऐलान उस कौम के लिए और उस खुदा के लिए ना निकलता जो उस वक्त उसने वहां पर किया। एक दर्शन जो आग की भट्ठी में ही मिलना था, एक जलाल जो आग की भट्ठी में ही नजर आना था, और वो जलाल जिसको देखकर बादशाह ने भी तौबा करनी थी। यदि वो भट्ठी को शांत कर देते तो वहां पर वो मौजजा लोगों को देखने को नहीं मिलता। हाय है हम पर कि थोड़ी सी बीमारी आती सेवकों की तरफ भागते हैं। हड्डी दुखदी दुआ कर दो, बखी दुखदी दुआ कर दो, अक्कां घट गई दुआ कर दो, कन्ना च खुजली आती दुआ कर दो, धुनी खराब होगी दुआ कर दो। कैसी कैसी दुआएं हैं। थोड़ा आग की भट्ठी में रहो, वो तुम्हारे सामने प्रकट होना चाहता है। हालेलुया। आग की भट्ठी में जाने की तैयारी करो, परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे साथ खड़ा होना, तुझे दर्शन से कुछ लेना देना नहीं। वचन में लिखा जहां पर दर्शन नहीं लोग भटक जाते हैं। उसने तुम पर दुख लाया ताकि वो तेरे साथ आकर खड़ा हो सके। ऐसी की करते हैं, दुआ करते सानू तेरे साथ जी कोई जू तू खड़ा हो ते भावें बस तू मेरी टुट्टी हड्डी नू जोड़ दे ते मैं गवाही देनी है। बीमारी कौन सी है? बीमारी गवाही देने दी है कि तू मेरी हड्डी को जोड़ तो मैं क्या करूं? गवाही दूं। बड़ा मौजजा किया खुदा ने, बड़ा मौजजा तेरी हड्डी टूटी जुड़ जाए वो नहीं, बड़ा मौजजा ये है कि तू खुदा के संग रूबरू बातें कर सके। इन्हां दे दर्शन भी अजीब ही होंगे, और दर्शन में जो बताते हैं वो और अजीब होता है। कंधा नूं कहते हाथ ला लो, उन्होंने ला ले, हुण कहते लाने की कोशिश करो, जुड़ गए ना? कहते आहो। रात को कहता खुदा ने मुझको बताया था तूने ये प्रार्थना करनी है। मूर्खा, ये मैजिक शो है। और लोग तालियां बजा रहे हैं, हाथ जोड़ के जी कांधे दे नाल। दर्शन भी अजीब से ही क्यों होता है ऐसा? पढ़ेंगे एक वर्ष, इसको बाद में देखते हैं। व्यवस्था सार डिटॉर्नमी 13 अध्याय 3 आयत पढ़कर घर में जाकर मनन करना। हम लोग कहां पर खड़े हैं? यदि पार जाना है, वचन की बारीकी को पूरी रीति से समझना होगा। यदि दर्शन करना है आग में, तो आग में उसके साथ जाना होगा। बाहर खड़े रहकर यीशु का दर्शन नहीं होगा। बाहर रहोगे तो सही गवाही नहीं बनेगी। वो तेरे संग खड़ा होना चाहता है, उसके लिए जरूरी है तू पहले आग की भट्ठी में जाने के लिए तैयार हो। धर्मियों को परखता है, धर्मियों को जांचता है, खुद उनके सामने ऐसे हालातों को आने देता है ताकि अपने बंदे को और निखार सके और मजबूत गवाह बना सके। पढ़ेंगे 13 की 3। तब तुम उस भविष्यद्वक्ता व स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना।
पहले से पता था खुदा को। जो ड्रामे आज मसीहत में हो रहे हैं ना, खुदा अगम ज्ञानी है, पहले से पता था आने वाले समय में उनके साथ भी होगा। पहले से पता था इनको मैंने कनान में लेकर जाना, वहां पर ये लोग जाकर भटकेंगे, ये जादू टूने वाले लोगों के पीछे जाएंगे, ये सियानों के पीछे जाएंगे, ये झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे जाएंगे, ये उनके पीछे जाकर नाश होंगे। और खुदा को पता है कि ये जाएंगे, फिर भी सावधान कर रहा है पहले से। क्या कह रहा है? तब तुम उस भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। क्या लेगा जी? की लेगा भला? आ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲੱਗ ਕੇ ਐਦਾਂ ਜੋੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? वचन पढ़ो, ये वर्ष इस करके ऊपर लिखी ताकि तुहानू पता लग सके कि सच्चाई है की है। वचन क्या फरमाता है भला? खुदा खुद अपने धर्मी जनों को परखने के लिए उनमें ऐसे झूठे लोगों को आने देगा। क्यों? ताकि वो इनको परखे। क्या ये ऐसे मौजजे करामातों की तरफ जाकर भटकते हैं कि साडा की काम है भला? इत्थे तुहाडे कान च आके कोई दस्से ना, छड्डो जी इत्थे ते कलाम ही सुनाया जाता, उधर चलो। उत्थे एक आया भविष्यवक्ता, बड़ियां गवाहियां हो रही, मैं तेरा करके आया, फटाफट निकल नीवा जा होके। हाँ जी, तो वो वचन छोड़कर फटाफट उधर भाग जाएगा। और खुदा ऐसा क्यों होने देता है? धर्मियों को जांचता है, धर्मियों को परखता है, खुद ऐसा होने देता है। वचन में साफ लिखा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। क्या तुम इन चीजों की तरफ भागते हो या ये चाहत रखते हो तेरा परमेश्वर तेरे साथ बैठे? हालेलुया। तेरा परमेश्वर तेरे संग रहे। इसलिए यीशु ने कहा ना कि आओ पार चलें। यीशु मसीह तो पानी पर चलकर भी जा सकता था उस पार। उन्हीं की किश्ती में क्यों है? जिस किश्ती में है, जिस नदी में से गुजर रहे हैं, उसी में तूफान आने देता है। यह तूफान शागिर्दों को डुबोने के लिए नहीं, यह तूफान किश्ती को डुबोने के लिए नहीं, यह उनको डराने के लिए नहीं, बल्कि खुदा ने इस तूफान को उस नदी में इसलिए आने दिया ताकि धर्मियों की परीक्षा हो। क्या हो जी? धर्मियों की तो परीक्षा में अगर पास होना होता तो क्या करना था? पिछले हफ्ते हमने सीखा था, जैसे ही तूफान आया देखा कि हमारा प्रभु लेटा हुआ है आराम से, तो असे की करना सी नाल? काम क्या था भला? उसके साथ लेटना है। लेकिन काम क्या वहां पर हुआ? हे प्रभु, तुम्हें हमारी कुछ फिक्र नहीं, हम डूबते जा रहे हैं। की करते हैं जी भला? तो साड़ी भी अज यही प्रार्थना होती है, प्रभु जी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तू की करन दिया? हाँ जी, पहला दर्द थले पैरों च सी, हुण हौली हौली गिट्टियां च आ गई है। कल सेवक को प्रार्थना कराई तो बखी तक आ गई। प्रार्थना इस करके करे किसी भी दर्द कितने खत्म हो जाए। हाँ जी, ये तो काम बढ़ता जाए। तेरे जिस्म में उसने ये दर्द इसलिए आने दिया कि तू दुनिया के झंझट से बचे, एक जगह पर बैठकर अपने यहोवा परमेश्वर के संग समय बिताए, उसके आगे प्रार्थना करे, ऐ बाप मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, तूने मुझ पर यह मुसीबत आने दी ताकि मैं तेरे संग बैठ सकूं। कादे ले आई भला? वचन की सिख रहे सी, ओ धर्मियां नूं परखदा